मायका माँ से होता है, ननद के इस ताने का बहू ने दिया ऐसा जवाब कि कांप गई सासू माँ की रूह। अनन्या रसोई में काम कर रही थी, तभी उसके भाई का फोन आया। भाई की आवाज़ कांप रही थी। दीदी, पिताजी को अचानक अस्पताल ले जाना पड़ा। भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं यहाँ अकेला सब कैसे संभालूं। अनन्या का दिल बैठ गया। उसने तुरंत हाथ धोए और अपनी सास शारदा जी के पास गई। अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, मम्मी जी, भाई का फोन था, पिताजी की हालत गंभीर है, मुझे अभी निकलना होगा। शारदा जी ने सोफे पर बैठे बैठे अपनी चश्मा नीचे किया और रूखे स्वर में बोली, जाना तो सबको एक दिन है अनन्या, तुम्हारे जाने से क्या वो ठीक हो जाएंगे? और वैसे भी आज तुम्हारी ननद रीमा अपने बच्चों के साथ आ रही है। घर की बहू होकर तुम मेहमानों को छोड़कर मायके कैसे जा सकती हो? रीमा, जो बगल में ही बैठी, मुस्कुराकर बोली, भाभी, मम्मी सही कह रही हैं। और एक बात बोलूं, मायका तो माँ से होता है। आपकी माँ तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो फिर अब वो घर आपका मायका रहा ही कहाँ? अब तो वो आपके भाई भाभी का घर है। वहाँ बार बार जाना ठीक नहीं लगता। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसका पति वरुण कमरे में दाखिल हुआ। उसने सारी बातें सुनी और अपनी माँ से कहा, मम्मी, अनन्या का वहाँ होना जरूरी है, उनके पिता अकेले हैं। शारदा जी कड़क कर बोली, वरुण, तू अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है? नियम नियम होते हैं। एक बार बेटी विदा हो गई तो उसका पिछला घर सिर्फ एक याद बन जाना चाहिए, खासकर तब जब माँ ही ना हो। अगले ही पल घर के लैंडलाइन पर एक फोन आया। शारदा जी के भाई अनन्या के मामा ससुर का फोन आया। उनकी आवाज़ में बेबसी थी। दीदी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम और रीमा एक बार आ सकती हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। शारदा जी परेशान हो गई। उन्होंने रीमा की तरफ देखा और कहा, रीमा, जल्दी तैयारी कर, तेरे मामा जी की तबीयत खराब है, हमें अभी गांव निकलना होगा। लेकिन रीमा ने छिड़कते हुए कहा, मम्मी, मैं कैसे जा सकती हूँ? अभी आपने ही तो कहा कि मेहमानों को छोड़कर नहीं जाते। और वैसे भी नानी जी, शारदा जी की माँ के जाने के बाद मामा जी का घर अब आपका मायका थोड़ी रहा, वो तो अब मामा मामी का घर है। वहाँ अब हमारा क्या हक? शारदा जी सन्न रह गईं। उनकी अपनी सिखाई हुई बात उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ी थी। रीमा की बातों ने उनके कलेजे को चीर दिया था। तभी अनन्या आगे आई। उसने अपना बैग वरुण के हाथ में दे दिया और अपनी सास के पास जाकर खड़ी हो गई। अनन्या ने शांति से कहा, मम्मी जी, माँ के जाने से घर का पता नहीं बदलता। एक बेटी जब तक जिंदा है उसका मायका भी जिंदा रहता है। आज आपके भाई को आपकी ज़रूरत है और मेरे पिता को मेरी। अगर आज मैं नहीं गई तो कल रीमा को भी अपने मायके में आने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। अनन्या ने आगे बढ़कर अपनी सास के पैर छुए और कहा, आप बेफिक्र होकर मामा जी के पास जाइए, रीमा और बड़ों यहाँ का सब संभाल लेंगे। मैं अस्पताल जा रही हूँ, जैसे ही पिताजी ठीक होंगे मैं वापस आ जाऊँगी। शारदा जी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्होंने अनन्या का हाथ पकड़ लिया और भारी आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने आज तक तुझे सिर्फ बहू समझा, पर आज तूने मुझे एक बेटी का असली फ़र्ज़ याद दिला दिया। तूने सही कहा, मायका सिर्फ माँ से नहीं, उस प्यार और सम्मान से होता है जो हम एक दूसरे को देते हैं। शारदा जी ने रीमा की तरफ देखा और कहा, रीमा, याद रखना, कल को मैं नहीं रहूँगी तब भी यह घर तुम्हारा मायका रहेगा, क्योंकि यहाँ अनन्या जैसी भाभी है। उस शाम अनन्या अपने पिता के पास अस्पताल में थी और शारदा जी अपने भाई के पास। दूरियां भले ही थीं, पर रिश्तों में एक नई समझ और सम्मान की खुशबू धुल चुकी थी। सीख, मायका ईंट पत्थरों या सिर्फ एक इंसान से नहीं, बल्कि रिश्तों के प्रति सम्मान और भाई भाभी के प्रेम से जीवित रहता है।